बीजेपी की हैट्रिक वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां राज बदल गया लेकिन रिवाज कायम रहा। राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। अशोक गहलोत के ओएसडी ने उन पर हाईकमान से फरेब करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्ण बहुमत के बाद बीजेपी में अब चर्चा ये है कि राजस्थान में सीएम की कुर्सी किसको मिलेगी। अलवर से सांसद और तिजारा सीट से बीजेपी के विधायक का चुनाव जीते बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। बाबा बालकनाथ आज से शुरू हो रहे संसद के सत्र में शामिल होंगे और खबर है कि वो आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि सीएम की रेस में नजर आ रहे जिस नेता से भी ये सवाल पूछा गया, उसने सारा दारोमदार हाईकमान पर छोड़ दिया। राजस्थान में राज बदला, रिवाज कायम। मोदी की गारंटी से जीता राजस्थान का रण। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं। हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है कि ये संकल्प पत्र का मतलब मोदी जी ने जो कहा है वो हम करके दिखाएं। जश्न में डूबे कार्यकर्ता हों या राजस्थान के बड़े नेता, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी सब कुछ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए। मोदी का जादू और बीजेपी की रणनीति का कमाल ही है कि बीजेपी ने राजस्थान में 199 में से 115 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस को महज 69 सीटें मिली। बीएसपी ने 2 सीटें जीती, आरएलडी को 1, भारत आदिवासी पार्टी को 3, आरपीएल को 1 और अन्य को 8 सीटें मिली हैं। राजस्थान में बीजेपी को 44 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। बीजेपी का वोट शेयर 41.7% है तो कांग्रेस को 39.5% वोट मिले हैं, जबकि 18.8% वोट अन्य के खाते में गया है। राजस्थान में बीजेपी की जीत का जश्न जयपुर से दिल्ली तक मना। बीजेपी दफ्तर में वसुंधरा के नारे लगने लगे तो उन्होंने अपने समर्थकों को रोका और जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। इस जीत के साथ जश्न के शोर में अब जो आवाजें उठ रही हैं, उन पर बीजेपी में माथापच्ची शुरू होने वाली है। बीजेपी के सीएम पद की रेस में दिया कुमारी का नाम भी है, जो विद्याधर नगर से 71,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं। नहीं, बहुत बड़ी जीत तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजस्थान में हम लोग इतनी बड़ी जीत से आगे आए हैं, छत्तीसगढ़ में जो अनएक्सपेक्टेड था, मध्य प्रदेश में, तो बहुत बड़ी चीज, ये एक मैसेज है जनता की ओर से कि हम लोग मोदी जी पे, मोदी सरकार पे, प्रधानमंत्री जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। और इसीलिए सभी जगह से आपने देखा जनता साइलेंट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, बीजेपी को वोट कर रही थी। जीत का असली श्रेय किसको देंगे? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, केंद्र सरकार की योजनाओं को, काम को और सभी कलेक्टिव लीडरशिप को, राजस्थान की कलेक्टिव लीडरशिप प्लस हमारे भारत की भी, जो सब लोगों ने मिलकर काम किया और कार्यकर्ताओं की मेहनत। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, लेकिन नजरें अब आप पर टिकी है मैम। हार जीत तो होती रहती है पॉलिटिक्स में, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जीते भी हैं और हमारे जो पूरा मेजोरिटी मार्क को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। सरकार बन रही है, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे सब टॉप लीडरशिप डिसाइड। अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ भी तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। राजस्थान के सीएम की रेस में उनका भी नाम चल रहा है।
जिस प्रकार आपने तिजारा से टिकट पाकर सबको आश्चर्यचकित किया था, क्या सीएम के रूप में भी ऐसा कुछ? ऐसा भैया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल हमारा ध्यान, हमारा केंद्र हमारी तिजारा की भूमि है और बाबा मोहन राम की कृपा से और हमारे मेहंदी बालाजी महाराज की कृपा से और हमारे जैन मंदिर की कृपा से, चंदा प्रभु की कृपा से, सबके आशीर्वाद से तिजारा की जनता का विकास और तिजारा की जनता का सम्मान है। जीत के जश्न के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं को झटका भी लगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया चुनाव हार गए हैं। बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से चुनाव हारे हैं, नरेंद्र कुमार मंडावा से हारे हैं और सांचौर से देवीजी पटेल तीसरे नंबर पर रहे, जबकि सांसद दिया कुमारी विद्याधर नगर, राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा, बाबा बालकनाथ तिजारा और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव जीत गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के लिए जीत जितनी बड़ी है, कांग्रेस के लिए उतनी ही बड़ी हार भी है। इंडिया अलायंस के बाद कांग्रेस का जोश आसमान पर था, लेकिन नतीजों के बाद ठंडा हो गया। अशोक गहलोत अपना इस्तीफा लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा के पास पहुंच गए। गहलोत के लिए कितना बड़ा झटका है, उसके लिए ये लिस्ट देखिए। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, गोविंद राम मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, शकुंतला रावत, विश्वेंद्र सिंह, रमेश चंद्र मीणा, शाले मोहम्मद, उदयलाल आंजना, सब के सब चुनाव हार गए। इसके अलावा गहलोत सरकार में मंत्री रहे बीडी कल्ला, जाहिदा खान, भंवरलाल जाटव, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, सुखराम बिश्नोई, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया को भी जनता ने घर बैठा दिया। अशोक गहलोत ने अपने 6 सलाहकारों को भी टिकट दिया था। उनमें से 5 संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, बाबूलाल नागर, दानिश अबरार और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी चुनाव हार गए। जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे, जो भाषा बोल के वो गए हैं, वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में तो थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे आते तो जीत जाते, वो गलत बात। गहलोत की सारी स्कीमें फेल हो गई। उसकी खींच अब कांग्रेस नेताओं में दिखने लगी है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन पर हाईकमान को मुगालते में रखने का आरोप लगा दिया। करारी हार के बाद लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर से हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आला कमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक न बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिर कर रहना, आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद। आज ये नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें ऐसी कोई सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए जो सच बताए। गहलोत पर उंगलियां उठ रही हैं। सचिन पायलट अपना चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन जीत के बाद खामोश हैं। केवल सोशल मीडिया पर जनता का धन्यवाद अदा किया है। राजस्थान ने रिवाज तो नहीं बदला, लेकिन ये बता दिया कि पहले 2013 और फिर 2019 में उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी पर जो भरोसा जताया, वो अब तक कायम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं 3 बड़ी खबरें जिस पर आज सभी की नजर रहने वाली है। 3 राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक के बाद अब सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महज एक राज्य जीतने वाली कांग्रेस भी आज तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों की बैठक करेगी, जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। तो वहीं आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सरकार कई बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। ये 3 बड़ी खबरें, और इन तीनों ही बड़ी खबरों पर आज दिन भर इंडिया टीवी की नजर रहेगी और इन खबरों से जुड़ा पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बात सबसे पहले राजस्थान की, जहां बम्पर जीत के बाद अब सीएम के फेस को लेकर अटकलें का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। इस बम्पर जीत के बाद हर कार्यकर्ता खुश नजर आ रहा है।
कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी है। बड़ी जीत के बाद नेताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं। कार्यकर्ताओं नेताओं दोनों का जोश हाई है। राजस्थान में बीजेपी ने किसी को भी सीएम फेस के लिए हालांकि प्रोजेक्ट नहीं किया था और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में राजस्थान का ये चुनाव लड़ा गया, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नए सीएम फेस को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद और तिजारा सीट से विधायक का चुनाव जीते बाबा बालकनाथ, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। इनके नाम इस रेस में शामिल है। इसी बीच आज अलवर सांसद और तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। बाबा बालकनाथ संसद सत्र में शामिल होंगे और इस दौरान वो बीजेपी आला कमान से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो नए सीएम फेस को लेकर दिल्ली से जयपुर तक हलचल तेज है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद और तिजारा सीट से विधायक का चुनाव जीते बाबा बालकनाथ और इन सब के नाम जो 5 नाम है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, किन नामों को लेकर चर्चा हो रही है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री के कयास लगाए जा रहे हैं वो इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब ऐसे में जिन 5 नामों को लेकर चर्चा की जा रही है वो 5 नाम आप हमारी एलईडी पर देख रहे हैं। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया का है। एक बार फिर से भारी मतों से झालवाड़ा सीट से इन्होंने अपना चुनाव जीता है और इनके 6 जो समर्थक हैं विधायक उन्होंने भी अपना चुनाव जीता है और ऐसे में कयासों का बाजार ज्यादा तेज है, गर्म है कि इन्हें मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया जा सकता है। अब अगले नाम की बात करते हैं। अगला नाम है सांसद बाबा बालकनाथ का। अलवर से ये सांसद हैं। इसके अलावा तिजारा सीट से चुनाव लड़ा, विधायकी का वो चुनाव जीता। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। संसद के सत्र का ये हिस्सा होंगे। इसके अलावा आला कमान से भी उनकी बातचीत होगी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे की बात की जाए, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। 53,193 वोटों के अंतर से इस बार फिर से चुनावों में जीत हासिल की है। झालवाड़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। ये उनकी परंपरागत सीट है। 1,38,831 वोट वसुंधरा राजे सिंधिया को मिले हैं और इनके समर्थकों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है विधायकी के इस चुनाव में और भारी संख्या में समर्थक भी जीते हैं। और लगातार जैसे ही ये खबर सामने आई राजस्थान से कि वसुंधरा राजे ने चुनाव जीत लिया है तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग समर्थकों की तरफ से उठने लगी। अब दूसरे प्रमुख नाम की बात करते हैं। दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ का। अलवर से सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा तिजारा से विधायकी का चुनाव उन्होंने जीता है। कांग्रेस उम्मीदवार को 6,173 वोट के अंतर से उन्होंने हराया और ये जीत उन्होंने दर्ज की। और आपको बता दें कि तीसरा जो नाम है वो दिया कुमारी का है। सांसद दिया कुमारी का राजसमंद से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था। 2013 से 18 तक विद्याघर नगर से ये विधायक भी रही हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव 71,000 वोटों से इन्होंने जीता है। जयपुर राजघराने की लोकप्रिय सदस्य हैं और मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब इंडिया टीवी ने बात की थी इनसे तो उन्होंने इन बातों से इनकार किया था। चौथे नाम की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान इन्होंने संभाली थी और अहम जिम्मेदारी निभाई थी। सीएम रेस में डार्क हॉर्स कहे जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब 5वें और अंतिम नाम की बात करते हैं जो रेस में चल रहा है आगे, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए तो लगातार आप चुनावों के दौरान रैलियों में और अलग अलग इंटरव्यूज में उन्हें सुनते आए। शुरू से ही राजस्थान में बीजेपी की जीत के लिए आश्वस्त थे और देखिए किस तरह बहुमत के साथ राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कौन से वो 5 नाम हैं उनके बारे में मैं मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन से वो 5 नाम हैं उनके बारे में मैंने बताया जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। राजस्थान से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं?
देखिए, बिल्कुल ये जो 5 नाम आपने बताए हैं, ये वाकई में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत तेजी से सामने आए, लेकिन सब में पहला नाम है वसुंधरा राजे, जिसको कोई भी अंडर एस्टिमेट इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि 2 बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं और एक बहुत सशक्त चेहरा है राजस्थान का। वसुंधरा राजे ने जोड़तोड़ शुरुआत कर दी है, बहुत पहले से ही तमाम विधायकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। कल के मोमेंट आप देखिए, जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे और जब साफ हो गया कि बीजेपी का बहुमत आ रहा है, तो अचानक से गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुला लिया गया, रात को बाबा बालक नाथ को बुला लिया गया, आज वो संसद सत्र में शामिल भी होने वाले हैं। और दिया कुमारी जो शुरुआत से एक ऐसा चेहरा कि राजसमंद, पहले सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव लड़ी थी, उसके बाद राजसमंद से सांसद का चुनाव लड़ी और उसके बाद उनको सबसे सेफेस्ट सीट राजस्थान की दी गई, वो है जयपुर की विद्याधर नगर। तो एक ये माना जाने लगा कि एक ऐसा चेहरा जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है और संघ परिपाटी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरीके से पार्टी ने दिया कुमारी को फ्रंट फुट पे लाया है, तो उनका नाम भी इस तरीके से कॉरिडोर में चलने लगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। लेकिन इक्वेशन राजस्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार के चुनाव में मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के लिए इक्वेशन वही फिट होगा, जातिगत इक्वेशन, और सबसे बड़ा ये कि 2024 के लिए एक बड़ा मैसेज जाए, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये चेहरा तय किया जाएगा। इनमें ये 5 प्रमुख नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए मैं मान इसलिए भी रहा हूं क्योंकि वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगा दी है। इस बार का चुनाव उनके डू और डाई के लिए है, क्योंकि जो उनके बेटे हैं दुष्यंत सिंह, वो सीनियर सांसद हैं, लेकिन उनकी लंबी मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, ये आलाकमान तय करेगा और आलाकमान के फैसले का इंतजार रहेगा। बहरहाल नजर बनाए रहिएगा मनीष, हम आगे भी आपसे अपडेट इस बड़ी खबर पर लेते रहेंगे।